अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमेशा अमीबा का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। तो व्हाट इज़ अमीबा, पहले ये देखते हैं कि अमीबा जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। किंगडम प्रोटिस्टा जैसे सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन उसको R.H. विटेकर ने 5 ग्रुप्स में 5 किंगडम में डिवाइड किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो अमीबा जो है वो प्रोटिस्टा ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, प्रोटिस्टा है। ये क्या होता है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक है। ये वन सेल का बना हुआ यूकैरियोटिक और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी इसे अमीबा को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत पड़ेगी। एंड ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, यूकैरियोटिक का मतलब होता है इसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल, ये जो अमीबा के सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। रेस्पिरेशन, अमीबा रेस्पिरेशन करेगा, यस, एब्जॉर्प्शन करेगा, यस, एंड रिप्रोडक्शन भी करेगा। और भी सारे प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे के सारे प्रोसेस अमीबा करता है। वन इसका फीचर जो होता है कि कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। यस, अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इतने ज़्यादा फ्लैक्सिबल होते हैं कि ये इतने फ्लैक्सिबल होते हैं कि ये अपने शेप को चेंज करते रहते हैं। इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है ड्यू टू द फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। कहाँ होंगे? ये फ्रेश वाटर में ही होंगे। और किंगडम प्रोटिस्टा, जिसे प्रोटिस्टा किसका ग्रुप है? ये है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का ग्रुप है, यानी कि वैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो वन सेल के बने होते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं प्रोटिस्टा ग्रुप। प्रोटिस्टा ग्रुप में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे और अमीबा उसका एक मेंबर है। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो हेट्रोट्रॉफिक होता है और होलोजोइक होता है। हेट्रोट्रॉफिक यानी ये अपने फूड्स के लिए डिपेंड होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है, दूसरे सोर्सेज पे डिपेंड होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये डायग्राम में है, ये डायग्राम है, यहाँ पे हमें यस, ये डायग्राम है, यहाँ हमें देखने को मिलता है ये अमीबा है। अमीबा, यहाँ पे इसका ये बैक्टीरिया है जो इसका फूड सोर्स है। ये इसे बैक्टीरिया को ये अंदर लेना चाहते हैं, यानी एज अ फूड ये लेना चाहते हैं। तो इसने अपने ये इसके जो भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको इसने ऐसे एक्सटेंड किया और एक फिट की तरह का, पैर की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसे हम बोलते हैं शूडोपोडिया। शूडोपोडिया का मतलब हुआ शूडो यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शूडोपॉड्स, यानी शूडो यानी फॉल्स एंड पोडिया यानी पैर, फिट। तो ये क्या करता है बेसिकली कि अपने पैर की जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेता है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके, और फूड को अपने अंदर ले लेता है, और फिर ये यहाँ पे क्लोज हो गया, फूड इसके अंदर आ गया, फूड वैक्यूल बनाएगा और इसमें खाने को एब्जॉर्ब करेगा, खाने को डाइजेस्ट करेगा। और फिर सेम प्रोसेस से जिस प्रोसेस से इसने फूड को इंजेस्ट किया है, सेम प्रोसेस से जब इसे बाहर करना होगा, एक्सक्रीशन करना होगा, तो ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड करेगा, फूड को बाहर निकालेगा और फिर इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। ओके, तो ये था फूड लेने का प्रोसेस इसका अमीबा का। ओके, विद द हेल्प ऑफ शूडोपोडिया यानी फॉल्स, फिट। ओके, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन होता है, यस, अमीबा रिप्रोडक्शन करता है। वो कैसे करता है? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल में क्या होता है? बाइनरी फिजन से ये करता है। ओके, बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन होता है अमीबा में। शूडोपोडिया क्या है? यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फिंगर और प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है अमीबा को मूवमेंट में और फूड लेने में, इसे हम कहते हैं शूडोपोडिया। और अमीबा का जो फूड लेने का प्रोसेस है, इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, मदद कौन करता है? शूडोपोडिया, एंड जो प्रोसेस है उसे बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। हाँ, यस, ये डिजीज़ भी करता है। अमीबा हमारे लिए यूज़फुल है या हार्मफुल है? तो यस, यहाँ पे देख सकते हैं कि अमीबा हमारे में डिजीज़ भी करता है। ओके, मेन स्ट्रक्चर अमीबा के क्या है? तो जो सेल के मेन स्ट्रक्चर होते हैं, देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये सारे ही स्ट्रक्चर अमीबा में है। क्यों? क्योंकि अमीबा एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, तो सारे स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर अमीबा के हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका किसका बना होता है? तो प्रोटीन और फैट का बना होगा। साइटोप्लाज्म
सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे मतलब एमिबा के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, फूड वैक्यूल्स, ये सारे के सारे प्रेजेंट होंगे। और न्यूक्लियस अमीबा के कैसे होंगे? यस, अमीबा में जो न्यूक्लियस होते हैं ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि इसका नाम है यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो इसमें न्यूक्लियस ट्रू होंगे। ये अमीबा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इसका न्यूक्लियस है जो ट्रू है। ये फूड वैक्यूल है, शुडोपोडिया, साइटोप्लाज्म है, ये इसका पार्ट साइटोप्लाज्म है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वैक्यूल है, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स इसमें मौजूद हैं। सो ये था अमीबा के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, दैट्स ऑल।